अस्सलाम एवरीवन। आज जो हम चैप्टर नंबर 18 को पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 17 को पढ़ा था, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स ऑफ सॉलिड चैप्टर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सॉलिड की बेसिक के तौर पर। आज जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना ये भी फिजिक्स की वास्ट ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम और डेली लाइफ के अंदर जितनी भी एडवांसमेंट्स है ना वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से है, ठीक है। तो आज इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में से पेपर बहुत सारा आ जाता है इसका जो है ना एफएससी। बाकी तो है ना, बीएससी में भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, एफ एमएससी में भी है, लेकिन जो एफएससी में से है ना तो कम से कम वो एक या दो क्वेश्चन एफएससी के पेपर में से भी, एफएससी के इलेक्ट्रॉनिक्स में से भी जरूर उठाता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स वो फील्ड है जिसमें से पेपर में से तकरीबन उसने 5 से 6, 4 से 5 सवाल लाजमी पिक करते हैं। तो इसलिए आपने इसकी बेसिक्स को अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है? इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है सेमीकंडक्टर के अंदर, उनकी स्टडी जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में से अब हमने तैयार क्या क्या करना है ये अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को पता है कि दो जो है ना मेन सेमीकंडक्टर मटेरियल है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। तो मोस्ट जो कॉमन है वो सिलिकॉन यूज होता है। इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर एंड इज द बेसिक मटेरियल फ्रॉम विच हाईली सोफिस्टिकेटेड इंटीग्रेटेड मटेरियल सर्किट सच एज चिप्स। अब देखें, हमारे मोबाइल फोन की चिप कितनी छोटी होती है और मोबाइल फोन की चिप के ऊपर हर तरह का डाटा जो है ना वो मौजूद। हाँ जी, तो जो दूसरा होता है जर्मेनियम, एक सिलिकॉन होता है और दूसरा कौन सा होता है? जर्मेनियम, ठीक है। तो जो चिप्स हैं, चिप्स मतलब एक सिम है, कितनी छोटी सी सिम होती है और उसके अंदर इतना सारा डाटा हमारा जो है ना वो स्टोर हो जाता है। सिम के अलावा एक मेमोरी कार्ड, ये तो हमारी डेली लाइफ में हर पर्सन के लिए जो यूज होने वाली चीजें हैं ना। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत ज्यादा जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती हैं वो भी इन मामूली सी चिप्स के ऊपर सेव होती हैं, ठीक है। तो ये जो है ना ये सारी एडवांसमेंट किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉनिक्स में एडवांसमेंट की वजह से। एक्चुअल में ये हायर स्टडीज के अंदर जो है ना वो नैनो टेक्नोलॉजी में आते हैं, वहां पर जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स की ये हमें समझ आती है कि किस तरह से जो है ना वो ये इतने बड़े बड़े ट्रांजिस्टर जिनको हम इसके अंदर देखते हैं। तो एक्चुअल में जो डेली की एडवांसमेंट है ना ये किसकी वजह से है कि साइज जो है ना वो ट्रांजिस्टर का वो छोटे से छोटा होता जा रहा है। तो छोटे से छोटा साइज होने की वजह से हमारे पास क्या है, जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर्स होंगे उतनी ही ज्यादा हम उससे जो है ना वो फायदा हासिल कर सकेंगे। सबसे पहले तो हमने पढ़ना है कि बेसिक जो यूनिट है, बेसिक यूनिट क्या है इसका। तो बेसिक यूनिट जो होता है वो पीएन जंक्शन है। पीएन जंक्शन क्या होती है कि एक सेमीकंडक्टर मटेरियल ले लेंगे, जर्मेनियम या सिलिकॉन, उसकी एक साइड पर जो है हम पी टाइप, मतलब पी टाइप की हम पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हैं कि पी टाइप इम्प्योरिटी कौन सी होती है और एन टाइप कौन सी होती है। दोनों को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो उनके जो है ना वो सेपरेशन जहां पर होती है वहां पर जो है ना एक जंक्शन बन जाती है जो दोनों को सेपरेट आउट करती है। इसको हम पीएन जंक्शन कहते हैं। और जब पीएन जंक्शन बन जाती है तो चार्जेस जो है ना वो पी रीजन से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दूसरी तरफ डिफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ सॉरी, पी रीजन की तरफ जो होल क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं और एन साइड पे जो है ना वो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है। तो इसके यहाँ पर जो है ना एक बैरियर बन जाता है। इस बैरियर को हम क्या कहते हैं? बैरियर ऑफ आयंस। मतलब देखे ना, एक पी रीजन जहाँ पर है, यहाँ से एक हमारे पास इधर से इलेक्ट्रॉन जब आया तो उसके यहाँ पर जो एटम था उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ठीक है। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये एटम्स है, ये आयंस की जो है ना यहाँ पर लेयर बन जाती है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इस लेयर को रिमूव करना है। इस लेयर को रिमूव करने के लिए हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो वोल्टेज अप्लाई करने को हम क्या कहते हैं? बाइसिंग कहते हैं। दो तरह की बाइसिंग होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग होती है और रिवर्स बाइसिंग होती है। फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये पता होना चाहिए। ये प्रिंसिपल तो बेसिक प्रिंसिपल तो आप लोगों को पता होंगे, ठीक है। अब इसके लिए ये जो वैल्यूज है ना 0.7 और 0.3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल बैरियर को तोड़ने के लिए सिलिकॉन के लिए कितनी वैल्यू यूज होनी चाहिए और जर्मेनियम के लिए। फॉरवर्ड बाइस जंक्शन के अंदर रेजिस्टेंस जो है ना वो मिनिमम होती है और मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। रिवर्स बाइस के अंदर मिनिमम करंट जो है ना वो फ्लो करता है, रेजिस्टेंस मैक्सिमम होती है। और जो है ना एक टाइम आता है कि जब जंक्शन जो है ना वो टूट जाती है, उस वोल्टेज को ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं, ठीक हो गया। और पी रीजन को एनोड भी कहते हैं और एन रीजन को कैथोड भी कहते हैं। रेक्टिफिकेशन क्या होती है?
ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बेसिक्स पढ़ लेनी है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है। अब ये फॉरवर्ड उसके बाद है कि ये जो डायोड बन गई है इसका इस्तेमाल कहाँ पे? इसका इस्तेमाल होता है रेक्टिफिकेशन में। रेक्टिफिकेशन क्या होती है? कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। सेमीकंडक्टर डायोड्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो दो तरह की रेक्टिफिकेशन होती है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती है एंड फुल वेव। हाफ वेव के अंदर साइन वेव जो है ना उसका हाफ साइकिल यूज होता है, दूसरा साइकिल जो है ना ओमिट हो जाता है और हमारे पास जो है ना वो पल्सेटिंग डीसी आ जाती है और पल्सेटिंग डीसी को हम खत्म करने के लिए कैपेसिटर फिल्टर यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर दोनों हाफ साइकिल यूज होते हैं और ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हाफ साइकिल है, फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर D1 और D3 कंडक्ट करेंगे और सेकंड हाफ साइकिल के अंदर D2 एंड D4 कंडक्ट करेंगे। इनकी जो है ना एक्सटेंशन आगे बीएससी में बहुत अच्छी दी हुई है, तो हम उन उधर से जो है ना इसकी फर्दर चीजें करेंगे जो पेपर में आने वाली हैं। स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन ये पेपर में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन है, सबसे पहले तो है लाइट एमिटिंग डायोड है, फोटोवोल्टिक सेल है। अब लाइट इसमें से पेपर में किस तरह से आ जाता है? लाइट emitting diode are made from special semiconductors such as a gallium arsenide and gallium arsenide phosphide। ये दोनों मटेरियल का आप लोगों को पता होना चाहिए जिससे एलईडी बनी होती है। इन विच द पोटेंशियल बैरियर बिटवीन पी एंड साइन such that when electrons combines with, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। द diodes are commonly used as a small लाइट सोर्स स्पेशली फॉर्म फॉर 7 एलईडीज यूज फॉर द डिस्प्लेइंग। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास मटेरियल बताया हुआ है, स्पेशल सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो एलईडी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास फोटो डायोड है। इसमें से क्या, ये इसका पर्पस क्या है, यूज कर किस लिए यूज होती है? ये डिटेक्शन ऑफ लाइट के लिए यूज होती है। इट इज ऑपरेटेड इन द रिवर्स बायस जंक्शन। ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटो डायोड है उसका जो है ना प्रिंसिपल क्या है, ऑपरेशन क्या है, रिवर्स बायस के अंदर है, ठीक है। अच्छा, और ये भी चीजें आप लोगों को पता होनी, नो लाइट इज इंसिडेंट ऑन द जंक्शन द रिवर्स करंट इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। तो ये सारी चीजें हैं, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। फोटोवोल्टिक सेल इट कंसिस्ट ऑफ थिक एन टाइप एंड रीजन कवर्ड बाय पी टाइप। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इज एक्सपोज टू लाइट ऑब्जॉर्ब फोटोन जनरेट्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिजल्ट इन इंक्रीज इन पोटेंशियल परसेंटेज ऑफ। ये छोटी छोटी सी इसके अंदर चीजें लिखी हुई है, सारी आप लोगों ने तैयार करनी है। द करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिस्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने शुरू में अभी आपको बताया था कि ये जो सारी एडवांसमेंट है ये ट्रांजिस्टर के साइज की छोटी होने की वजह से, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें से क्या क्या तैयार करना है? इसमें से ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 10 यूजुअली द बेस, जो इनका साइज है कि बेस थिन होती है, जो एमीटर है वो लार्ज हैवीली डोप होता है और कलेक्टर का साइज बड़ा होता है। ये तीनों की प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए कि एमिटर जो है ना वो बहुत ज़्यादा डॉप किया जाता है ताकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को फ्लो करवा सके। बेस जो है उसको थिन बनाया जाता है ताकि कम से कम चार्जेस यहाँ पे रिकम्बाइन, और कलेक्टर को लार्ज बनाया जाता है ताकि वो आने वाले चार्जेस को अकोमोडेट कर सके, ठीक है। द मीटर हैज अ ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी एज कम्पेयर टू द कलेक्टर। हेवीली डोप मतलब उसके अंदर इम्प्योरिटी आइटम ज्यादा होते हैं। और ये जो 10 पावर 6 मीटर है ना, इसको बहुत सारे तरीकों से पूछा जा सकता है, जैसे 10 पावर 3 मिलीमीटर। तो इस तरह से जो है ना ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। और ट्रांजिस्टर के अंदर जो है ना वो करंट की डायरेक्शन क्या होती है? दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं। एक ट्रांजिस्टर होता है जिसमें एन टाइप जो है ना वो दो पी टाइप के दरमियान होता है, और एक होता है जिसमें एक एक पी टाइप दोनों एन टाइप के दरमियान होते हैं। तो एन, इसको हम एनपीएन कहते हैं, और इसके अंदर बेस से एमीटर की तरफ करंट जाता है और यहाँ से एमीटर से बेस की तरफ जाता है। ये इसकी डायग्राम है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये करंट की डायरेक्शन तो इधर को है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम जो है ना ये करंट आई तो इधर को जा रहा है ना, एमीटर से बेस की तरफ जा रहा है, लेकिन हम आउटसाइड पे क्यों लिए? तो एक्चुअल में यहाँ पर हम फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जो है उसके मुताबिक ये बनाया गया है। और कन्वेंशनल करंट ये इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो कर रहा है और कन्वेंशनल करंट बेस से एमीटर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और टोटल आई ई किसके बराबर होता है? आई सी प्लस आई बी। और ये हमारे पास है, ये किसको कहते हैं? द रेशियो इज कॉल्ड करंट गेन इन द ट्रांजिस्टर। करंट गेन जो है वो हर ट्रांजिस्टर के लिए डिफरेंट होता है। ये भी हमने पीएससी के अंदर ज्यादा डिटेल से पढ़ना है। आईसी ओवर आईबी, आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये भी आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर जस्ट रीड आउट करना है, और इसकी गेन का फार्मूला और इसके बाद ये 180 का फेज शिफ्ट देता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच जस्ट रीड आउट करना है, बहुत ज्यादा इसकी भी गहराई में नहीं जाना। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और अगर इसके ऊपर इन्वर्टिंग के ऊपर डालें तो
सिग्नल इन्वर्ट होके आता है और एम्पलीफाई होके आता है। नॉन इन्वर्टिंग कितना इन्वर्ट होता है 180 के फेज शिफ्ट से। नॉन इन्वर्टिंग पे डाले तो सिर्फ एम्पलीफाई होता है, जैसे कि ये फिगर के अंदर दिखाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी इनपुट रेजिस्टेंस है जो वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, लेकिन आउटपुट रेजिस्टेंस जो है ना वो इट हैज द इज द रेजिस्टेंस बिटवीन आउटपुट टर्मिनल एंड ग्राउंड इज वेरी फ्यू ओम, ठीक है। इसकी ओपन लूप गेन की वैल्यू क्या है, और ओपन लूप की वैल्यू वेरी हाई होती है, वैल्यू 10 पावर 5 तक। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए इन्वर्टिंग इसकी फाइनल रिलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा नॉन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसको ज्यादा आपने नहीं पढ़ना, ठीक है। और इसका भी फाइनल रिलेशन आप लोगों ने तैयार करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू देके आपसे गेन भी पूछी जा सकती है, और ये भी पता होना चाहिए कि अगर इन्वर्टिंग है तो 180 का फेज शिफ्ट देता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए कंप्यूटर कंपैरेटर, ये भी बस रीड आउट कर लीजिएगा, इसको भी बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी पेपर में कभी भी नहीं पूछा गया। कंपैरेटर एज ए नाइट स्विच, इसमें इसको भी नहीं पढ़ा, लेकिन आपको एलडीआर के बारे में पता होना चाहिए कि एलडीआर क्या है, कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है। ये जो है ना द वैल्यू ऑफ इट्स रेजिस्टेंस एरएल डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फॉलिंग अपॉन इट, आरएल एंड आर थ्री फॉर्म में आउटपुट अनदर पोटेंशियल डिवाइडर, ठीक हो गया। ये पोटेंशियल डिवाइडर कौन कौन बनाता है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, ठीक है। डिजिटल सिस्टम आगे आगे हमारे पास गेट्स आ गए हैं, और ये सारे गेट्स आप लोगों ने पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें क्या चीज आ सकती है, कि ये जैसे ट्रुथ टेबल है ना, अगर ए और बी जीरो है और गेट कौन सा ए है तो आउटपुट क्या होगी, या ऐसे पूछा जा सकता है कि अगर आउटपुट वन है और गेट की तो इसकी इनपुट क्या होंगी। इसी तरह से एंड गेट में से क्वेश्चन आ सकता है, नॉट गेट में से भी इसी तरह से पूछा जा सकता है। नॉट गेट जो है ना हमें इन्वर्जन या कंप्लीमेंटेशन देता है, कि ये जो है अगर आउटपुट वन है, इनपुट वन है तो जीरो, और जीरो है इनपुट तो आउटपुट वन देगा, ठीक है। अदर लॉजिक गेट्स ये है नॉर, मतलब हमारे पास कॉम्बिनेशन है और गेट का एंड नॉट गेट का। नैंड गेट क्या है, नैंड गेट जो है एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन है। एक्सक्लूसिव और गेट, ये तीन गेट्स का कॉम्बिनेशन है, दो और दो एंड इसमें लगे हुए हैं, दो नोट लगे हुए हैं और एक और गेट लगा हुआ है, ठीक है। उसी का अगर हम उसी के आगे एक बबल लगा दें तो वो एक्सक्लूसिव नॉर गेट बच जाएगा। सब के ट्रुथ टेबल आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं, इसमें कोई ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है, तो ये बहुत ही इजी चैप्टर था, इसलिए आप लोगों ने इसको, लेकिन इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी बहुत है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ गेट्स, तो सिर्फ आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर इसकी जो है ना वो एप्लीकेशन है। सिर्फ फायर अलार्म के अंदर या जिस जिन चीजों के अंदर इनकी है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, एक और बात है यहाँ पर कि जो ट्रांजिस्टर को नॉर्मल ऑपरेशन के लिए द बेस एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड वाइज वेयर एज द कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स वाइज। इस टॉपिक के अंदर भी लिखा हुआ है, मैं एक्सप्लेन करना भूल गई हूँ, तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।